बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। टेंसर एनालिसिस में हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल एंड एस्क्यू सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, दी डिटर्मिनेंट। ए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दी है, यानी इसके जो एलिमेंट होंगे वो उसमें इस तरीके से होंगे। आई यहाँ पर रो को डिनोट कर रहा है, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तब होगा, सिमेट्रिक इफ़ ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के। यानी यहाँ पर रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो कोई इफेक्ट ना पड़े फॉर एवरी इस तरीके से लिख सकते थे, फॉर एवरी आई एंड जे। तो ये आपको मालूम है स्क्वायर ऑर्डर की होती है डिटर्मिनेंट। अगर हम रो कॉलम को कन्वर्ट कर दें तो कोई रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसी डिटर्मिनेंट कहलाती है हमारी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अब हमने दूसरा भी लिख रखा है इसके सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तो फिर दोबारा से हम इसको जिस तरीके से डेफिनेशन देंगे, द डिटर्मिनेंट ए, कोई डिटर्मिनेंट ए इस तरीके से हो आई जे, इज़ सेड टू बी एस्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट तो कर दें, लेकिन उसके वैल्यू एलिमेंट में ऐसी होगी कि माइनस हो जाएंगे एलिमेंट। अगर रो वाले कॉलम में जाएंगे तो उनके एलिमेंट जो होंगे वो माइनस में होंगे। इसको हम आपको अभी दूसरी तरीके से दिखा देंगे। फॉर एवरी आई जे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम टेंसर का कम यूज़ करेंगे, इसको आपको डिटर्मिनेंट को समझ लें। 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर लीडिंग डायगोनल में आपके कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए बी सी। और इधर अगर हमने लिया है डी, तो यहाँ पर भी डी होगा। यहाँ पर अगर ई लिया है तो आपको यहाँ पर भी ई होगा। इधर एफ लिया है तो यहाँ पर भी एफ होगा। मीन्स अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला रो अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम बनाते हैं तो वही वैल्यू आ जाएगी, सेम आ जाएगी। और साथ ही साथ इन एलिमेंट्स की जो हमने डेफिनेशन दी है वो इस तरीके से दी है, जैसे कि हमारा पहला रो और ये दूसरा कॉलम का एलिमेंट है डी। तो इसका अगर हम 2 1 करेंगे तो दूसरा रो हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा, ये भी डी है। तो ये हर एक एलिमेंट के लिए बात लागू होती है। अब हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे, वो कैसी होती है वो भी पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी डी डी और ई एफ, ई और यहाँ पर एफ एफ। बस क्या करेंगे, इनके एलिमेंट को, जैसे कि ये माइनस ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये अगर माइनस ले लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये अगर माइनस ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। मीन्स अगर हम इस तरीके से करें, अब कि हम इस एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, तो ये ई है। अब इसमें हम क्या करना चाहें कि बदलने 3 1 कर दें, तो ये आपको मालूम तीसरा रो पहला कॉलम है, माइनस का ई है। तो तीसरा रो पहला कॉलम इज इक्वल टू माइनस, ये अलग कर दें, और ये ई जो है वो था ए 1 3। तो यानी इंटरचेंज करने पर रो को कॉलम में इंटरचेंज तो माइनस साइन आ जाता है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट कहलाती है एस्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वाली एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, और ये ओनली आपकी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ये तो हमने एक एलिमेंट के लिए किया, आप किसी भी जो है एलिमेंट के लिए ये बात करेंगे तो ये बात यहाँ पर लागू हो जाएगी।
और इसमें ये और होता है कि देखिए अगर हम ये तभी हो पाएगी जब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर ये एलिमेंट ज़रूर ज़ीरो कर दें, क्योंकि जैसे कि 1 1 करेंगे आप तो चेंज करने पर माइनस आना चाहिए। तो ज़ीरो अगर होगा तो कर सकते हैं आप, अगर ज़ीरो नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये लीडिंग डालेंगे, ये एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो क्यों वही एलिमेंट बन जाता है। वही एलिमेंट तभी आप प्लस या माइनस कर सकते हैं जब वो एलिमेंट ज़ीरो हो। तो ये इसके सिमेट्रिक में हमें याद भी रखना है कि जो लीडिंग डायगोनल हो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। और सिमेट्रिक में जो है आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। और ये है, हमने इसी को देख के बनाने की थोड़ी हमने एक जैसे ले लिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ज़ीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। और ये जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके लीडिंग डायगोनल में ज़ीरो ज़ीरो ही होते हैं, ये डिटर्मिनेंट में। या मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स में भी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।